हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पे। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। कल जो हरियाणा टेट का जो इन्फॉर्मेशन था, सरकार ने वहां पर डाला है। जो बच्चे हरियाणा से या हरियाणा के बाहर भी स्टेट का पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो हरियाणा टेट का जो एग्ज़ाम है 3 दिसंबर को होने जा रहा है। ये वेबसाइट पे कल डाला गया है, इसीलिए मैंने जो भी समझा कि ये चीज़ जो लोग टीचर की वैकेंसी से अपडेट होना चाहते हैं या जो लोग तैयारी करते हैं टीचिंग के लिए, उनके लिए मैं वीडियो डालता हूँ। तो मेरा कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है कि आपको जो न्यू अपडेट आवे उसे आपको मैं अवगत कराऊँ। तो यही है कि स्टेट का जो पेपर है 3 दिसंबर को होगा और उसके लिए अपनी आप तैयारी आप जोरों शोरों से आप कर दें। दूसरा एक और है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, EMRS 2023 एग्जाम। बहुत सारे बच्चे EMRS आपको पता है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, उसमें 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, रेसिडेंशियल स्कूल है। तो पिछले महीने बच्चों ने उसमें पेपर भरा था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने डिसीजन में कल ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए उन्होंने माने नहीं कि मतलब बाधा नहीं डाला है कि नहीं पेपर नहीं लो। उन्होंने क्लियर किया है कि नहीं, जो आप पेपर है वो आप लो। तो यही है कि जो पेपर है आपका EMRS का, जो जिन लोगों ने पेपर का फॉर्म फिलअप किया है या फिर अभी कुछ दिन पहले भी सरकार ने दोबारा से एग्ज़ाम डेट को, पेपर डेट को बढ़ाया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो शायद आप लोगों ने फिलअप कर लिया होगा। तो अब आप जो तैयारी है ना, जो शुरू से कर दें, पहले से भी आप कर रहे होंगे। तो ये है कि 15-16 या करीब करीब 24 से पहले, 24-25 या 15-16, इसमें यह है एक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वाला भी है। तो पूरा ये नहीं है, 1-2 दिन में उसकी भी संभावना है कि पूरा आपको डेट आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि आप टीचिंग से संबंधित आप कहीं ना कहीं आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें मेरा ये फर्ज बन जाता है कि आपको मैं अवगत करा दूं कि आप लोगों ने BPSC का भी पेपर जो फेज 2 है उसका भी फॉर्म शायद आपने फिलअप किया होगा और ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो तैयारी अगर आपने BPSC के लिए भी कर रहे हैं या EMRS कर रहे हैं, तो PGT का जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और सारा जो सिस्टम से PGT लेवल पर EMRS और BPSC का करीब करीब सेम है, क्योंकि जो NCERT की बुक्स है वहीं से क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उसमें PGT लेवल पर तो कोई भी मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बदलाव की जरूरत पड़ेगी। हाँ, PGT में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप जीके के ले लो, करंट अफेयर जीके के ले लो, तो जीके में क्या हो सकता है कि बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको जीके में बिहार का रह सकता है। बाकी जब EMRS का पेपर दोगे या DS देते हो, KVS देते हो, तो उसमें क्या है कि जो आप जीके GS जो तैयारी करते हो उसमें तो करीब करीब सेम है। तो थोड़ा बहुत यही फर्क नज़र आपको आएगा, बाकी तो कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। इसलिए जो अपनी तैयारी है उसको आप कंटिन्यू में रखें और साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस सेट जरूर करें और जो रिवीजन है आप उसको रिवीजन करें, क्योंकि 1 महीना के अंदर में अब आप तैयारी नहीं कर सकते। 1 महीने में क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा टाइम देकर आप रिवीजन कर सकते हो और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो जो स्ट्रेटजी होती है या टाइम जो मैनेजमेंट होता है उसके प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप कोशिश कर सकते हैं कि हम आपका 5 से 7 नंबर आपका बढ़ सकता है। होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि हमारी तैयारी तो हो गई है और प्रैक्टिस नहीं करते। होता है क्या, जब एग्जाम में बैठते हो ना तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट उसमें प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो उसमें आपको क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है 5-7 क्वेश्चन से ही ना आप आउट हो जाते हैं कंपटीशन से। तो हमेशा मैं एक कहता हूँ कि कभी भी आप ये मत समझो कि नहीं हमने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है। तैयारी आपकी अच्छी तभी होगी जब तक आप प्रैक्टिस सेट कम से कम 15-20 दिन आप जरूर करो। उसमें क्या होता है ना, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और
जहां आप रुक सकते थे उसमें क्या है कि 5 से 7 8 क्वेश्चन आप ज़्यादा कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है। और एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है, सिर्फ़ 10 नंबर में ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है 10 नंबर से, और वहीं पर क्या होता है आप आउट हो जाते हो। तो ज़रूर आप तैयारी करें, रिवीजन करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो यही था मेरा एक अपडेट कि स्टेट का जो एग्ज़ाम है करीब 3 दिसंबर को है, और एएमआरएस का जो एग्ज़ाम है 15-16 या 24-25, उसमें नन टीचिंग टीचिंग क्या है, मतलब आ जाएगा 2-3 दिन में इसका भी। और दोनों एग्जाम बीपीएससी की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, एमआरएस का भी, तो एक ही तैयारी से आपका दोनों का काम चल सकता है अगर आप टीजीटी पीजीटी का आप दे रहे हो। और बीपीएससी में 6ठी से लेकर 8वीं तक का भी है, तो 6ठी से लेकर 8वीं भी 31,982 पोस्ट है, उसमें भी आप भर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया हुआ है, या ग्रेजुएशन करके वहाँ की नोटिफिकेशन आई थिंक 2 दिन में आ जाएगी। डीएलएड वाले को वहाँ पे कई बार पीआरटी में पेपर 1 6ठी से 8वीं क्लास के लिए पेपर 1 भी कई बार वो करते हैं कि स्टेट का जो पेपर 1 है बिहार टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर किया। और अदर स्टेट में क्या है, या केंद्र सरकार में क्या है, केंद्र सरकार में क्या है कि अगर आप 6ठी से 8वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन बीएड प्लस पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं 2-3 दिन में जो 6ठी से 8वीं के लिए बिहार का जो है उसमें सीटीएट 1 अलाउ करते हैं या सीटीएट 2 अलाउ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सीटीएट 2 तो होगा ही होगा, बाकी ये भी हो सकता है कि वहाँ पर स्टेट का जो पेपर 1 है वो भी वैलिड करते हैं उनके लिए, थोड़ा बहुत फर्क है। बाकी अपनी आप तैयारी करते रहें और साथ साथ पढ़ाई को जारी रखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। 1 महीने का टाइम है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा आप तैयारी अच्छे तरीके से आप करो, टाइम ज़्यादा दो आप, क्योंकि 1 महीना में जितना आपसे हो 100% देने का कोशिश करो। यानी यही मुझे कहना था, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं फिर आपको हाजिर होऊंगा। और नया अपडेट देने के लिए हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।